नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। जांच कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई थी और रिपोर्ट में यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताएं कि जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। 8 महीने बाद यह जांच रिपोर्ट सामने आई है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को राहत मिली है। यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है। यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। कोई भी गवाह सामने नहीं आया। 8 महीने की जांच के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बनाई थी। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं सुशील के पास। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कोई भी सवाल नहीं खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जस्टिस चौहान के द्वारा फिलहाल ये कमेटी बनाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मॉनिटर भी कर रहा था। हालांकि विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया था, उसके एनकाउंटर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यूपी पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस चौहान। हालांकि जस्टिस चौहान से जो हमारी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई और ये बताया गया कि जो 8 महीने की जांच हुई, उस 8 महीने की जांच में उन्होंने हर पहलू पर जांच की। तमाम पुलिस वालों के गवाहों का जो बयान था वो रिकॉर्ड पे लिया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सीधा एविडेंस नहीं मिला अनुपम, जिससे ये साबित किया जा सके कि इस पूरे एनकाउंटर में कहीं ना कहीं किसी पुलिस वाले की मिलीभगत है। और वजह यही रही कि इस अपराधी के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस को एक बड़ी और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी जीत जरूर कही जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट और कमीशन ने इस पूरे जांच को फिलहाल यूपी पुलिस को क्लीन चिट दिया है। यूपी पुलिस को लेकर किसी भी तरह से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है। कोई भी ऐसा गवाह सामने नहीं आया जो ये बताए कि ये जो पूरा एनकाउंटर था वो फर्जी था और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है। हालांकि ये पूरी जो कमीशन की रिपोर्ट है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है और जल्द ही ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट की जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात यह है वो यही है कि जो एनकाउंटर था वो सही था और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह तमाम जो लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और ये कहा गया कि अचानक जिस प्रकार की ये घटना हुई वो बेहद चौंकाने वाली है और इसीलिए सच सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई थी। और जिस तरह अब जांच कमेटी ने अनुपम रिपोर्ट दी वो बड़ी रिपोर्ट है और इस पूरी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी जीत भी है। जी बिल्कुल सुशील, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, वो तस्वीरें अभी भी जहन से नहीं निकलती हैं जब बिकरू गांव में हमने पुलिसकर्मियों की लाशें पड़ी हुई देखी थी और उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जिस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए थे। थोड़े बैकग्राउंडर्स के साथ बताइए आपकी इस पूरी जांच के बाद दौरान कौन कौन से पुलिस वालों से पूछताछ हुई, क्या रहा और उसके बाद अब पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अनुपम, दिल दहलाने वाला ये एक घटनाक्रम था जिसने पूरे भारत को झंझोट के रख दिया था। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी जरूर की, मगर बाद में वो भी शांत हो गए जब ये देखा कि इसमें 8 जवान शहीद हुए, एक DYSP, एक SO लेवल का, एक SI, कई कांस्टेबल्स। कुछ तो ऐसे कांस्टेबल्स थे जिनकी 1.5 वर्ष पूर्व शादी हुई, लेकिन जिस प्रकार से खूनी खेल खेला गया, उसके खून के धब्बे आज भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बिकरू के गाँव के उस मकान, जो पांडे का मकान बताया जा रहा है, उसके भूसे का जहां रखा गया उसमें स्पॉट्स दिखे जा रहे हैं। मनु पांडे के कमरे के पीछे देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खूनी खेल था
जिसने पूरे देश को हिला के रखा। 2/3 की जुलाई की रात कोई भारत नहीं भूला उसे। और उसके बाद जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल हुए कि वो उज्जैन से चला, झांसी टोल पार कैसे हुआ, और ये अकबरपुर टोल कैसे पार हुआ, गाड़ी कैसे पलटी, एनकाउंटर पे तमाम सवाल उठे। उसके बाद इसकी एक जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस चौहान, जो खुद एक स्वच्छ छवि के माने जाते हैं, उन्होंने टीम बनाई। अब कानपुर की अगर बात की जाए तो BS चौहान के नेतृत्व में टीम्स ने 5 बार यहाँ स्पॉट पर निरीक्षण किया। सबसे पहले बिकरू, दिलीप नगर, उसके बाद वहां से शिवली, फिर बिकरू, फिर दिलीप नगर, फिर शिवली, फिर सचेंडी, फिर पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद उन स्पॉट्स पर, यानी बारीकी से एक एक चीजों को स्टडी किया गया। एक एक बात अगर ये बयान की बात, तो बयान के बातों में 68 कांस्टेबल्स चौबेपुर के थे तत्कालीन, और जो उस वक्त करंटली पोस्टेड रहे या पूर्व में रहे, उनके अलावा 2 उप निरीक्षक, 60 डिप्टी एसपी, 1 एडिशनल एसपी, 3 IPS लेवल के अधिकारियों की पूछताछ हुई। इसके अलावा SIMT सेक्शन से पूछताछ हुई, जो जिसपे गाड़ी का जिक्र किया जा रहा था, गाड़ी ओवरटर्न हुई, स्टीयरिंग लेफ्ट गिरा कि बाई गिरा, बम्पर कैसे स्क्रैच, ऐसे तमाम चीजों पर बारीकी से जांच हुई। टेक्निकल टीम से पूछताछ चली। यहाँ के SIMT 1, SIMT 2 विजय सिंह से पूछताछ चली, जो IMT 1 से पूछताछ चली। उसको बयान अपने देने के लिए लखनऊ जाना पड़ा या नहीं, लेकिन जिस स्पीड से जांच चल रही थी उसी स्पीड से लोगों के जो विस्परिंग चल रही थी, जिन लोगों को इस केस से भी कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने शायद वो खूनी मंजर नहीं देखा है, जो सिर्फ टीवी बैठ के एज ए पॉइंट ऑफ अपना टाइम स्पेंड, लेकिन जिन्होंने खूनी मंजर देखा है वो ये जान रहे हैं कि एनकाउंटर कहीं से गलत नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीम गठित हुई, टीमों ने अपने पूरे बयान दर्ज किए। ये टीम ने कानपुर ही नहीं, कानपुर देहात में इस पे बयान हुआ, क्योंकि शिवली कानपुर देहात में आता है। उसके अलावा ये यहाँ से जालौन गए, जालौन में जिस ढाबे को क्रॉस किया जहां CCTV फुटेज निकले वहां बात हुई। उसके अलावा झांसी का जो टोल है, टोल के कर्मचारियों से बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकायदा 8 महीने में ये सारी ललित कवायद की गई। सुशील भी बने हुए हैं हमारे साथ। सुशील, अब सवाल ये है कि जो जानकारी आ रही है कि ये रिपोर्ट कब तक सामने आ पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जो जवान जिनके ऊपर सवाल किए गए थे, एनकाउंटर पे सवाल खड़े किए गए थे, इस पूरे मामले में सबको क्लीन चिट देकर के कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी रोल नहीं रहा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह रिपोर्ट्स और जिस तरह तैयारी की गई और जिस तरह पूछताछ की गई, उसका साफ तौर से ये कहना ही था कि जो तमाम पुलिसकर्मी जिसके ऊपर फिलहाल ये आरोप लग रहे थे कि इस मामले में एक मिलीभगत हुई है और एक साजिश को दबाने के लिए फिलहाल विकास दुबे को एनकाउंटर किया गया, क्योंकि विकास दुबे के पास ऐसे कुछ एविडेंस थे, ऐसे कुछ बड़े नाम थे जिनका खुलासा अगर वो पकड़ जाते तो कर सकते थे। लेकिन जिस तरह जांच की गई और जस्टिस चौहान की जो कमेटी थी, तमाम पहलुओं पर उन्होंने विचार किया, चूंकि जस्टिस चौहान एक बड़ा नाम है और लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उन्हें यह पता था कि इस पूरे केस की बारीकियां क्या हैं, और इसीलिए जस्टिस चौहान ने हर उस मुद्दे पर, हर उस जगह पर खुद मुआयना किया। कानपुर में रहकर उन्होंने घंटों इस स्टडी पर काम भी किया, इस केस पर काम किया, कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ की, 1-1 घंटे 2-2 घंटे अलग अलग पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है इस पूरे मामले में। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह देना कि इस पूरे मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई हुई, हालांकि 2 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने विकास दुबे को फोन पर जानकारी दी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई जस्टिस चौहान की तरफ से। तो फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट के आधार पर अनुपम एक बड़ी जीत जरूर उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, अमित जरा बताइए आप कौन कौन से पुलिस वाले थे जिसमें कानपुर पुलिस के थानाध्यक्ष और तमाम स्पेशलाइज्ड फोर्सेस वाले भी थे जिन पर सवाल खड़े किए गए थे? देखिए, जिन पुलिस की बात की, जिनकी मिली भगत की पहले हम बात कर ले, जैसे मेरे सहयोगी सुशील बता रहे थे, सुशील जी के पास पूरी जानकारी वही है जो हम आपसे डिलीवर करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अपडेट ये कराना चाहूंगा कि इसमें विनय तिवारी तत्कालीन एसओ की भूमिका संदिग्ध थी, उसकी अरेस्टिंग हुई, जेल गया। अब ये 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन की मिली भगत थी और क्या एनकाउंटर फेक था या नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए इनको क्लब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बयान दोनों के लिए गए। इवन विनय तिवारी थे, हरीश शर्मा थे, देव किशन थे, RS भदौरिया था, KP सिंह थे, BB दीक्षित, अनुराग सिंह, इसके अलावा विनोद कुशवाहा, ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ चली। अब रही बात जहां हम इसकी पूरी तैयारी करें उन ऑफिसर्स की जिन पे ये एलिगेशन लगाया गया कि ये फेक बिल्कुल बिल्कुल। अमित, वक्त की हमारे पास कमी है, रोकना चाहेंगे आपको। अमित और सुशील हमारे साथ बने हुए थे जो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामनवमी की। आज रामनवमी है, सभी दर्शकों को रामनवमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में उत्साह है,
लेकिन कोरोना की वजह से अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सभी मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दर्शनार्थियों के लिए राम मंदिर दर्शन को बंद किए जाने की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही संत महंत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों से अयोध्या आने की बजाय अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की अपील की है। इस बार रामनवमी सादगी से मनाई जा रही है। खबर हाथरस से, जहां पर छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौता न करने पर युवती की पिता की हत्या करने वाला आरोपी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सासनी ग्लास रोड पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव और उसके दोस्त सोनू दोनों को गोली लगी है। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनू नाम का आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। उस पर कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी पर इनाम भी रखा हुआ था। रेड के दौरान 1 लाख का इनामिया बदमाश जो एक मर्डर के केस में वांछित चल रहा था, उसको जो है मुठभेड़ में वो गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथ ही मुठभेड़ में उसका एक साथी बदमाश सोनू तोमर, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे भी गोली लगी है, वो घायल हुआ है। उसे भी उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उससे पूछताछ में ये जानकारी हुई कि वो जिला मुरैना तथा जिला ग्वालियर से कुल 40,000 रुपये का, वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है, जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पिछले 20 माह से वांछित चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस को उसकी तलाश थी, वो भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। वाराणसी से खबर है, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। औरंगाबाद पानी की टंकी के पास की यह घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वाराणसी से खबर, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। स्वागत है। ब्रेक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने टीम 11 की बैठक के बाद बताया है कि मुख्यमंत्री ने मास्क पर जुर्माने की बात को कड़ाई से पालन कराने की बात कही है। वहीं पलायन करने वालों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश ये भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1,000 और 10,000 की जाए। उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है, और आपको मालूम है देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। हमारी आह्वान है, अपील है, हर व्यक्ति से पूरे प्रदेश में अपील है कि जो भी जहाँ भी हैं अपने परिवारजनों को, अपने साथ के लोगों को, साथियों को, जहाँ भी किसी भी रूप में अगर निकल रहे हैं बाहर, पहली बात तो बाहर बहुत कम निकलें। अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलें। ये अपील राज्य सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, चूँकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। जरूरत पड़े तो जो भी व्यवस्था करनी हो वो